मुद्दों को देखते हैं कि ये हमारे असल मुद्दे हैं? कोई नहीं, मैं पकड़ रही, बताइए। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि संविधान में लोकशाही का बहुत ही इम्पोर्टेंट कहा गया है, लेकिन एक लोकशाही उसे बोलते हैं कि लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन आज के माहौल में सिर्फ एक पक्षकार होता है, वो सिर्फ एक भ्रष्टाचार और न्यायवाद को ध्यान में रखते हुए ही अपना चुनाव लड़ता है। और जब टाइम आता है कि अब इलेक्शन आ रहा है तो हर एक पक्ष आने की कोशिश करता है। वो ना ही डेवलपमेंट देखता है, ना ही बेरोजगारी देखता है, और ना ही गरीबी देखता है, कुछ भी नहीं देखा जाता। लेकिन हमें सिर्फ अधिकार सिर्फ एक ही बात का है कि हम खाली मतदार के, ये हमारा वही अधिकार है और मतदार दे के हम छुटे हो जाए, और कुछ भी नहीं है। यहाँ बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। भैया ये बताइए, सच में रोजगार का मुद्दा गुजरात वालों के लिए बड़ा है? कहते हैं यहाँ तो रोजगार के लिए लोग खुद आते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ आप देखने जाओ तो बेरोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है। आप देखने में जाओ तो अभी हमारे बीएड की बात करें तो अभी एग्ज़ाम लिया था 2014 में लिया था एग्ज़ाम, तभी कितने बहुत लोग पास भी हुए। फिर सरकार ने क्या किया, जितने सीटें थी उसको लिया, फिर बाद में 5 साल के बाद वो एक्सपायर कर दिया, फिर अभी वो दूसरी बार एग्ज़ाम देंगे। ये तो नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है, तमाम पार्टियां जो है गुजरात के अंदर आ रही हैं, तमाम तरह के वादे कर रही है, हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो किसी के वादे में दम लग रहा है? नहीं, मुझे तो किसी के बातें में दम नहीं लग रहा। जो भी आते हैं वो लॉलीपॉप देते हैं कि मैं हम वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मैं कोई भी पक्ष का नाम ले सकता हूँ, जैसे कि आम आदमी है, जैसे कि भाजपा है, जैसे कि कांग्रेस है। सभी लोग आएंगे इधर, सभी को लॉलीपॉप देके चले जाएंगे, हम वो करेंगे ये करेंगे, कुछ भी करते नहीं है। सब अपने अपने हित के लिए करते हैं। तो अभी 27 सालों के अंदर जो एक पार्टी है उसने क्या क्या किया है गुजरात की जनता के लिए? देखने में जाए तो उन्होंने भी कई अच्छा काम किया है। जैसे कि मैं मोदी जी की तारीफ करूं तो मोदी जी ने कई अच्छे काम किए हैं। जैसे थोड़ा वो भी गिनवा दीजिए। हाँ, जैसे कि उन्होंने 370 कलम हटाई, फिर वो 3 तलाक है, फिर कई ऐसे काम है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो तो चलिए 370 की बात करें, वो कश्मीर की बात हो गई, 3 तलाक का राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। गुजरात की जनता के लिए क्या किया वो भी बता दीजिए। गुजरात की जनता के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। जैसे देखने में जाए तो मोदी जी ने सड़कें भी बनाई है जो बहुत टूटी हुई थी, जैसे कि अभी बहुत सारा काम भी चल रहा है। आप देखने में जाओ तो बुलेट ट्रेन का भी काम चल रहा है इधर, और हाईवे नंबर भी का, नेशनल हाईवे का भी काम चल रहा है, और कई अच्छे भी डेवलपमेंट किए हैं। लेकिन मैं देखने में जाए तो जनता के हित के बारे में उसको ज़्यादा सोचना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। तो जनता का हित किन किन चीज़ों में है, ज़रा वो बता दीजिए। जैसे कि अभी स्कूल में जैसे कि बच्चे पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को अभी क्या है, सरकार की ओर से मास प्रमोशन दिया जाता है। जैसे कि बच्चे, कई लोग एग्जाम देके ही पास हो जाते हैं, आगे उसको आगे धकेलते हैं। जैसे कि वो 5 में है तो उसको पढ़ना भी नहीं आता, तो सरकार की ओर से एक रूल्स है कि उसको आगे बढ़ाओ, पढ़ना आए या ना आए उसको सिर्फ आगे बढ़ाया जाए। तो ये नहीं होना चाहिए बच्चे को। मतलब शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार चाहते हैं क्या? यस, शिक्षा प्रणाली में मैं सुधारना थोड़ा चाहता हूँ। कहते हैं गुजरात की शिक्षा व्यवस्था तो काफी अच्छी, काफी दुरुस्त है। जैसे कि सेल्फ फाइनेंस से जितने भी स्कूल है उसमें अच्छा है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट में है तो उसमें क्या है, सब भी जो भी टीचर है वो नेता के रूल्स के प्रमाण चलते हैं। जैसे कि अगर बोलते हैं कि बच्चे को, आप देखने में जाओ ना प्राइमरी में, स्कूल में या कुछ भी, तो उधर आपने देखने में जाओ तो उधर कुछ ऐसा नहीं अच्छा नहीं होता है। जैसे कि पढ़ाई के बारे में वगैरह वगैरह, एक्टिविटी भी ज़्यादा उधर करवाते हैं, एक्टिविटी थोड़ी कम करवानी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। सर आप बता दीजिए, युवाओं से तो पूछ लिया, आपको क्या लगता है इस बार गुजरात के अंदर जो चुनाव है उसमें गुजरात की जनता का मूड क्या है? गुजरात की जनता का मूड तो वही रहेगा, क्या रहेगा? 26 साल से है। 26 साल से है? हाँ जी। अच्छा, किस वजह से वही मूड है कि जो चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है? विकास का सबसे बड़ा डेवलपमेंट का जो अपना यहाँ पे गुजरात में है, डेवलपमेंट हो रहा है, और पूरे इंडिया का देख रहे हैं कि गुजरात में क्या हो रहा है। अभी युवा है, कह रहे हैं कि रोजगार वगैरह की समस्या है, तो क्या सच में है? योजना पूरी देश में है, ऐसा नहीं। युवा रोजगारों को जितने बड़ी, मतलब जितना डेवलप होना चाहिए रोजगार के लिए पहले से ही है, डेवलप तो है, रोजगार भी है। ऐसा नहीं बाहर के लोग आके जो अगर रोजगार यहाँ पे मिलता है तो अपने को तो नहीं मिलना है, ऐसा तो बात नहीं है। अब ऐसा है कि शिक्षा ज़्यादा है, शिक्षा के हिसाब से बराबर है वो आदमी, शिक्षा वगैरह ठीक है, शिक्षा है बराबर है, शिक्षा की वजह से रोजगार बढ़ता है। ज़्यादा शिक्षा है तो ज़्यादा रोजगार भी होना चाहिए। अब यहाँ पे फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादा खुल गई है, रोजगार भी बढ़ा रहे हैं। सर तो कह रहे हैं देखो रोजगार की कोई कमी नहीं है, रोजगार पूरा है, बाहर से भी आ रहे हैं लोग। हाँ,
कंपनी वगैरह में मिल रहा है जो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन जो गवर्नमेंट में जो मिलना चाहिए वो ही नहीं मिल रहा। क्योंकि तलाटी का ही मान लीजिए कि तलाटी में लेने हैं 3300 और फॉर्म भरे जा रहे हैं 22 लाख फॉर्म। तो इससे देखा जा रहा है कि कितनी बेरोजगारी का प्रमाण जो यहाँ दिख रहा है, जो साफ नज़र में दिखता है कि एक एग्ज़ाम गवर्नमेंट को पास करने के लिए कितने लोग फॉर्म भरते हैं। तो सर ये कह रहे हैं देखिए नौकरियां तो हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर के और सरकारी नौकरियों के लिए कई परेशानियां इनको होती हैं। सरकारी नौकरी के अंदर लिमिटेड मर्यादा होती है कि भाई इतने तलाटी लेना है। मैंने पहले ही बोला कि जितना डेवलप होना चाहिए वो नहीं हुआ रोजगार के लिए, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं। वो बोले हमको बीकॉम हो गए, LLB हो गए, ये हो गए, वो हो गए, हमको चाहिए। अब इतने सारे तो जॉब खुलने वाली है नहीं। मोदी जी जो बोल रहे हैं कि स्वरोजगार स्वनिर्भर आप बन जाओ, वो भी एक प्रकार ही है कमाने का। रोजगार नहीं है तो आत्मनिर्भर बन जाओ। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाइए, कोई जरूरत ही नहीं। कैसे बने आत्मनिर्भर, कैसे बने? कोई भी पक्ष हो, मैं किसी के पक्ष का मैं विरोध नहीं करता। कोई भी पक्ष इधर आए, चाहे मोदी जी जैसे कि बीजेपी आए या आम आदमी आए, चाहे कांग्रेस आए, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि गरीबों के लिए और स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब मध्यम वर्ग के लिए, उनके लिए, और जो बेरोजगार है उसके लिए सिर्फ अच्छा होना चाहिए काम। सरकार तो कहती है हम गरीबों के साथ और विकास के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, वो भी बोलते हैं, करते तो कुछ भी नहीं। कोई भी, चाहे कोई भी पक्ष इधर आ जाए, कोई भी कुछ नहीं करता, बस यही लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं सब। तो क्या लगता है कुछ बदलाव वगैरह होगा? ये जो चल रहा है वो चलता रहेगा? नहीं, बदलाव तो थोड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि अभी बेरोजगार के बारे में आपने बोला कि इधर अभी इस भाई ने आपको बताया कि इधर 3300 की वो सिर्फ सीटें तलाटी की बाहर की थी और उसमें 23 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो वो क्या बेरोजगार नहीं है? और सब लोग कितने हैं? BCom MCom किए हुए हैं और कई लोग तो फर्स्ट भी है उसमें। हाँ, तो ये अभी गुजरात मॉडल की बात होती है, कहते हैं ये गुजरात मॉडल जो है बहुत बढ़िया है। तो क्या लगता है सच में बढ़िया है? गुजरात मॉडल की बात करने में आए तो सही में थोड़ा चेंज आना चाहिए मॉडल में। मॉडल में ही चेंज आना चाहिए, तो कहते बहुत बढ़िया मॉडल है लेकिन थोड़ा फिर भी होना चाहिए। अच्छा भैया, आप क्या कहोगे? क्या बताओ, कह रहे हैं कि थोड़ा चेंज आना चाहिए, मॉडल में ही चेंज आ जाना चाहिए। तो क्या चेंज चाहिए? आपको भी लगता है चेंज वेंज हो या जो चल रहा है ठीक है? सरकार जो अच्छी योजनाएं निकालती है, वो हर घर तिरंगा है, फिर डबल इंजन सरकार, वो सब अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन भारत एक लोकशाही देश है और संविधान में भी है कि जे नेता आप चुने वो अच्छा चुने, कि समाज के लिए अच्छा कार्य करे, इस तरह से चुने। तो अभी के नेताजी से आपको क्या लगता है क्या कि जैसा आपने चुना था वो वैसा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नेता किस तरह है कि वो काम जो वायदे अनुसार नहीं करते। वादे अनुसार ऐसे कौन से वादे जो आपको लग रहा है कि वादा किया था निभाया नहीं? वो कहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। वो जो किसान होता है वो रात को जाता है, वो कोई भी प्राणी उन पर हमला कर देता है, उनको जान को खतरा होता है। और वो किसान को कह रहे थे कि हम आपको 24 घंटा बिजली देंगे, सुबह में ही आएगी, लेकिन वो वायर नहीं देंगे। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो लगता है कि पूरे नहीं हुए? फिर टेक्नोलॉजी क्षेत्र और फिर बेरोजगारी। टेक्नोलॉजी में क्या लगता है? डिजिटल इंडिया जो है सबसे बड़ी मुहिम चलाई गई है सरकार के द्वारा, तो उसको किस तरीके से देखते हैं फिर? डिजिटल इंडिया है जो अच्छा है, लेकिन वो जो हम शिक्षण लेते हैं अंदर, वो अपना तो क्या रोजगार लक्ष्य होना चाहिए शिक्षण। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो भी ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जिससे बेरोजगारी कम हो। लेकिन भारत बहुत ज़्यादा वस्ती वाला देश है। अच्छा, तो चलिए एक मिनट अभी आप रुके रहिएगा जरा, मैं थोड़े से वहाँ पे हमारे कुछ सीनियर लोग हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं। सर इस बार एक मिनट रुक जाइए। सर क्या लगता है गुजरात चुनावों को लेकर थोड़ी बातचीत करें? सब इधर उधर हाथ हिला रहे, थोड़ी आप बताएंगे सर? बोलो क्या? गुजरात चुनाव को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं कि इस बार गुजरात की जनता का मूड क्या है? तो भाजपा ही आने वाली है ना। तो किन किन मुद्दों पर लगता है कि भाजपा आएगी? रोजगारी के मुद्दों पे। अभी तो ये जो युवा है वो कह रहे थे रोजगार उस तरीके का नहीं जितना होना चाहिए। डेवलपिंग होगा ना, वो तो सुरक्षा के हिसाब से आएगी। सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर है। हाँ, सुरक्षा के मुद्दे पे आएगी वो। तो और कौन कौन सी चीजें आपको लगता है कि ये काम हुए इन 27 सालों में जो कि अगर दूसरी सरकार चेंज होती है तो वो काम नहीं हो पाएंगे, रुक जाएंगे? नहीं, वो तो मोदी के नाम से वाटर तो मिलेगा ही उसको, पब्लिक को। नहीं, मोदी जी के नाम से मिलेगा, लेकिन जो अभी की यहाँ की गवर्नमेंट है वो काम कर रही है या नहीं? वो
तो करे दिखाई दे रहा है ना। ऐसा क्या क्या दिख रहा है, जरा वो भी बता दीजिए जनता को। तो सब आप भी देख रहे हो, चैनल वाले को भी आपको पता है कि क्या क्या वो सब स्कीम निकाली है, मेडिकल के हिसाब से सब कार्ड निकाले। सर आप बताइए क्या लगता है कि इस बार गुजरात के अंदर जो चल रहा है वही चलता रहेगा या कुछ चेंज वेंज आएगा? वही चलेगा, वही चलेगा, वही चलेगा। आप बताइए युवा के तौर पर, आप बता दीजिए मुझे जरा कि आपको क्या लगता है इन 27 सालों के अंदर जो विकास है वही आगे बढ़ाएगी गुजरात की जनता या कुछ बदलाव लाएगी? नहीं, जनता को बदलाव लाना चाहिए ज़्यादातर। सिर्फ ऐसा हम सोचे कि सिर्फ सरकार ही बदलाव लाएगी, जैसा कि स्वनिर्भर या आत्मनिर्भर का मुद्दा है तो सभी को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मोदी जी ने जैसे कहा है कि सभी लोग अपनी स्किल डेवलप करें, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ सरकारी नौकरियों को ही लेकर बैठ जाए। अगर सरकारी नौकरियों को हम देखने जाए तो 2017 के अंदर तलाटी कम मंत्री की भर्ती आई थी, उसके बाद अभी आई, फिर पेपर फुटे कांस्टेबल की आई थी, उसके अंदर 90% के अंदर अप में चल रहा था वो जो मेरिट होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जहाँ पर लेने होते 10,000 वहाँ पर फॉर्म भराते 20 लाख या 22 लाख ऐसे। अदरवाइज रोजगारी का जो मुद्दा है तो सभी लोगों को ये ध्यान में भी रखना चाहिए कि हम सिर्फ सरकारी रोजगार यानी कि सरकारी जो नौकरी है उसको ही सिर्फ लेकर ना बैठे रहे, बल्कि हम खुद भी कुछ करना चाहेंगे। मतलब आप कह रहे हैं सरकारी नौकरियों पर नहीं डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कहा गया उस पर भी सोच विचार करना क्योंकि चाहिए। हमारे यहाँ की जो 136 करोड़ की बस्ती है उसके अंदर से ऐसा तो है नहीं कि सभी को रोजगार या सभी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती। अगर सभी लोगों को सभी यहाँ पे 60 करोड़ जो हमारे है 140 में से 60 करोड़ जो है वो तो युवा है। अगर सभी को अगर हम रोजगारी मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाएगी तो फिर कैसे होगा, तो फिर वहाँ पर रहेगा कौन नहीं बाकी, तो ऐसा भैया, नहीं। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि देखिए हर जरूरी नहीं है कि हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए, आत्मनिर्भर भी बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी क्षेत्र इतना होना चाहिए कि जितने लोग यहाँ 6 या 7 करोड़ की बस्ती है उसके मुताबिक होना चाहिए। एक चीज़ है, अगर हम देखा जाए कि विकास यहीं देखा जाता है, सिर्फ सड़कों पर सिर्फ पुल बनाए जाते हैं फिर वगैरह बनाया जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, फायदा किसको हो रहा है? सरकार को ही। सरकार तो अपना जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, हाँ। सड़कों और पुलों पे लोग भी तो जाते हैं। हाँ, जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं, उससे थोड़ी ना, घूमने से किसका फायदा होने वाला है? हाँ, घूमने के लिए बनाया जाता है। अभी तो बहुत कुछ ऐसा बन रहा है। फिर देखा जाए कि अगर विकास करना है तो बेरोजगारी को लेके मुद्दे के लेके किया जाए। अगर शिक्षण नीति है लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में दिखी जाती है, ना ही गवर्नमेंट में दिखा जाता है। और अभी चुटनियाँ आएगी तो हर एक दावे तो जरूर करेंगे लेकिन निभाएगा कोई नहीं। तो विपक्षियों से इस बार कुछ उम्मीद दिख रही है आपको? हाँ, थोड़ा लग रहा है कि थोड़ी कंपटीशन दिखी जाएगी। भाजपा और कांग्रेस तो यहाँ पर थे ही, आप पार्टी मैदान में उतर चुकी है, तो क्या लगता है इस बार कुछ वोट डिवाइड होंगे या फिर जो चल रहे हैं उन्हीं को जाएंगे? हाँ, बदलाव होगा। कोई अमुक जो क्षेत्र है जहाँ पे शिक्षित लोग हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव आएंगे। जो जिस तरह एक पक्ष होता था लेकिन अब थोड़ा डिवाइस होगा, उसमें अलग अलग पार्टियां अमुक सीटें ले जा सकती है। अच्छा, कुछ सीटें बट सकती हैं। हाँ, कुछ सीटें बच सकती है, लेकिन पूरा वो अभी जब चुटनी खत्म होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि किसकी सत्ता है। लेकिन चुनाव उसका के थोड़ा बाद, माहौल थोड़ा लग रहा है कि इस बार गुजरात में कुछ बदलाव होने वाला है। जनता ने तो बता दिया है कि इस बार इन लोगों के कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको सोचकर ये सभी लोग अपना वोट देंगे। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर।